इसरो ने 18 जुलाई 2023 की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान 3 का तीसरा ऑर्बिट मैन्यूवर किया गया। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 की तीसरी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 20 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे की होगी। फिलहाल इसरो ने यह नहीं बताया कि दूरी में कितना बदलाव किया गया है, लेकिन एपोजी में बदलाव किया गया है। इसके बाद चौथे और पांचवें ऑर्बिट मैन्यूवर में भी एपोजी बदला जाएगा, मतलब धरती की सतह से ज्यादा दूरी। मकसद है 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचाना है। तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग से पहले चंद्रयान 226 किलोमीटर की पेरोजी और 41,762 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी कि स्पाइरल जो घूमने का होता है। इस ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में 41,762 किलोमीटर की दूरी को बढ़ाया गया है। फिलहाल इसरो ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इसके लिए कितनी देर तक इंजन ऑन किया गया, लेकिन जल्द ही यह पता चल जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी यानी लंबी दूरी वाले ऑर्बिट में धकेला जाएगा। इस ऑर्बिट में वो 5 दिन यात्रा करेगा। 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। इसके बाद चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को चालू किया जाएगा। उसे चंद्रमा की कक्षा की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 बाय 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर और रोवर को चंद्रमा की 100 बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। 100 बाय 30 किलोमीटर की मून ऑर्बिट में लाने के लिए चंद्रयान 3 की डीबूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी होगी। इसके लिए चंद्रयान 3 जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा विपरीत करनी होती है। यह काम 23 अगस्त को होगा। यह काम इसरो वैज्ञानिकों के लिए कठिन होगी। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। विक्रम लैंडर में 4 पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 बाय 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतना बड़ा इलाका चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। धरती से चांद के बीच की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान 3 इस दूरी को करीब 42 दिन में पूरा करेगा। वैसे तो यह दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है। नासा ने अपने स्पेसशिप को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ता भर के अंदर पहुंचा देता है। भारत इसके बजाय 40 से 42 दिन लेता है। इसके पीछे वजह यह है कि धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे स्पेस में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं। इसरो के पास अभी नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के ऑर्बिट में भेज सके। चंद्रयान 3 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करेगी। 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। नासा अपने यान को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ते भर के अंदर पहुंचा देता है। इसरो क्यों नहीं ऐसा कर पाता? क्यों 4 दिन के बजाय 42 दिन ले लेता है इसरो? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? वजह 2 है। पहली बात तो यह कि धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता। नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफायती होते हैं, मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ के पास इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। चीन चांगजेंग 3C रॉकेट इस्तेमाल किया था। इस मिशन की लागत थी 1026 करोड़ रुपए। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक होती है, जबकि इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग कीमत 150 से 450 करोड़ तक की होती है। अंतरिक्ष यान में ईंधन की मात्रा सीमित होती है। उसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है, इसलिए भी उसे सीधे किसी अन्य ग्रह पर नहीं भेजते, क्योंकि इसमें सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती के चारों तरफ घुमाते हुए कम ईंधन का इस्तेमाल करके यान को आगे बढ़ाया जाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।